मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक वही हमारा जो डेली में आप लोगों को कंटिन्यू जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपकी 62,000 की समथिंग वैकेंसी आ चुकी हैं, 62,000 प्लस वैकेंसी आ चुकी हैं। उससे रिलेटेड ही मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देने की कोशिश करूँगा। और जो डेली आप लोगों ने अगर पीछे की वीडियो नहीं देखी हैं तो पीछे की वाली वीडियो भी देख लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को यूपी जीके के जो आते हैं उससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस देने की कोशिश कर रहा हूँ डेली। आप लोगों के सिलेक्शन में मेरा कुछ ना कुछ आपका 10 से 20% योगदान जरूर होगा। उत्तर प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र कितना प्रतिशत है। आप लोग पहले क्वेश्चंस को समझना, उसके बाद अपना आंसर कमेंट किया करो, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र की बात की जा रही है। जैसे आपका ओवरऑल अगर हम यूपी की बात करें, ओवरऑल ये हो गया आपका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो ये टोटल है ही है टोटल। अगर इसमें से अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो कितना है, तो वो है आपका 59.3%, ठीक है। आप लोग ये समझते चलोगे, आप लोग बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अगर ये ओवरऑल यूपी है आपका, इसमें से अगर कृषि की क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे आपकी कृषि की जा सकती है, तो कितना है आपका 59.3%, ठीक है भाई। अगर हम बात करें ये 6.91%, ये क्या है, यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में वन है, कितने परसेंट पर हैं, 6.91% पे, ठीक है। अगर बात करें इसकी 1.84 की, तो यहाँ पर हमारी ऊसर भूमि है। ऊसर जो ऊसर वगैरह पड़े रहते हैं, खेत वगैरह, वहाँ पे खेती नहीं की जा सकती। तो होता तो वो इसी सीमित है क्षेत्रफल में से, तो वो कितना है 1.84%। अगर ये बात करें 1.17% पे क्या है, तो इस पे जो पेड़ पौधे और भी होंगे, पेड़ वगैरह, पेड़ पौधे और जैसे कि झाड़ियाँ वगैरह, ये इतनी पर हैं, झाड़ियाँ वगैरह ये इसी पर हैं। जो झाड़ी वगैरह होती है ना आपकी, वो 1.17% पर है। तो इससे आप लोगों ने 4 से 5 क्वेश्चन बना लिए। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या में से क्षेत्रफल में कृषि क्षेत्र कितना है, तो 59.3%। और उसमें वन कितने पर हैं, यूपी में 6.91% पर। और आपके ऊसर भूमि कितनी है, 1.84% पर। और आपके पेड़ और झाड़ियाँ वगैरह 1.17% पर पेड़ और झाड़ियाँ हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये ओवरऑल 100% तो हुआ नहीं सर। तो ओवरऑल में जितना भी ये परसेंट हो रहा है, उसके बाद जो रहते हैं उस पर भी, जैसे ओवरऑल आपका 100% होता है, ये 100%, तो 100% में से ये चीज़ें हैं। और जितने पे जीवन होगा वो भी तो बचा होगा शेष। तो शेष पे हम जैसे रहते हैं वो लोग होते हैं, घर मकान बने हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग समझते हुए अपनी जी के याद करोगे तो मेरे हिसाब से आप लोग नहीं भूल पाओगे। जैसे अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समझने की कोशिश करना। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितने हैं, तो इनकी संख्या हो जाती है 20। कितने हैं, 20। अगर हम बात करें, ये तो कृषि हो गया। अगर हम बात करें जलवायु 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 पारिस्थितिक क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे कृषि की जगह अगर जलवायु पारिस्थितिकी क्षेत्र की बात करें तो वो 9 हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मृदा की कितने हो जाते हैं आपके, मृदा वाले 8 हो जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखना, कृषि वाले 20 हैं आपके, जलवायु वाले 9 हैं और आपके मृदा वाले 8 हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र पूछ लेगा क्वेश्चन में कि शुष्क खेती क्षेत्र कौन सा है, तो आपका बुंदेलखंड में वहाँ पे बहुत शुष्क खेती की जाती। जैसे आपकी वो होते हैं अदरक वगैरह होता है, इसी में हो जाता है थोड़ा बहुत अदरक वगैरह जो शुष्क खेती होती है वहाँ पे, यहाँ पे लाल मिट्टी भी पाई जाती है, थोड़ी बहुत लाल मिट्टी भी पाई जाती है बुंदेलखंड में, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रखना है, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शुष्क खेती कहाँ पाई जाती है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। अगर आगे की क्वेश्चन की बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती कहाँ होती है। अफीम आप लोग समझते होंगे, अफीम की खेती की जाती है, तो वो कहाँ पे होती है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन है आपके बरेली है, बाराबंकी है, गाजीपुर है, मुरादाबाद है। अगर मैं बात करूँ बरेली की, बरेली आप लोगों को पता होगा कि रामगंगा जो है, रामगंगा जो आपकी रामगंगा नदी है, वो बरेली सिटी के किनारे बसी हुई है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने लिख दिया है रामगंगा बरेली की
जो रामगंगा नदी बहती है वो बरेली के किनारे से बहती है सिटी के। अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती तो बाराबंकी और गाजीपुर, इन दोनों में से अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो आप बाराबंकी लगाएंगे, और ए और बी दे दिया तो आप ये दोनों में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है बाराबंकी और गाजीपुर में, तो ए बी और सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक दे दिया तो आप किसी को भी एक को लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है इसे, अच्छा क्वेश्चन है। और ये भी पता होगा आपको बरेली मंडल है। ठीक है, अच्छे से याद रखना, बरेली आपका एक मंडल है और ये आपका रामगंगा नदी के किनारे है। जैसे अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे गंगा यमुना के मैदानों में मुख्यतः पाई जाती है, जो आपकी गंगा यमुना है वहाँ पे किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन को बच्चा बता देगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया है। एक बात आप लोग सोच रहे होंगे, गंगा और यमुना, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर वहाँ पानी होगा तो वहाँ काली मिट्टी हो जाती होगी। नहीं, गंगा और यमुना नदी के किनारे तो मुख्यतः उसमें जो हमारी मिट्टी होती है तो उसे बोलते हैं नवीन मृदा और प्राचीन जलोढ़, दोनों ही होते हैं। ठीक है, नवीन मृदा और प्राचीन जलोढ़। और इस मिट्टी को क्या बोलते हैं हम, इसे बोल देते हैं इसे बोल देते हैं नवीन मृदा, प्राचीन जलोढ़ को बोलते हैं बांगर और खादर। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो नवीन मृदा और प्राचीन जलोढ़। ठीक है, और इसी मिट्टी को हम बांगर और खादर भी बोल देते हैं। और ये भी पूछ सकता है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किस, जैसे बांगर या खादर मिट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है, तो चूना होता है, आपका चूना होता है, और पोटास इसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है इस मिट्टी में। ठीक है, अगर कमी वगैरह से पूछेगा कि कमी किसकी होती है इस मिट्टी में, तो कमी के लिए आप बता देना फास्फोरस वगैरह, और इसमें कमी होती है, फास्फोरस हुआ, मैग्नीशियम हुआ, इसकी कमी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप याद रखोगे गंगा यमुना में मुख्यतः मैदानी क्षेत्रों में नवीन मृदा प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे खादर व बांगर भी बोलते हैं, जिसमें चूना और पोटास की अधिकता होती है और कमी फास्फोरस और मैग्नीशियम की होती है। ठीक है, जैसे आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन में सर्वाधिक प्रभावशाली जिले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका ए और बी, यानी मथुरा और आगरा। ये दोनों बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये वीडियो वाले 2018 वाले पेपर में आया था, उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन में सर्वाधिक प्रभावित जिले तो कौन से हैं, आपका मथुरा और आगरा है। अगर इनकी बात करें मथुरा और आगरा, आगरा को आपको पता होगा, आगरा मंडल है आपका, और इसमें सबसे ज़्यादा आगरा मंडल में आलू होते हैं, आलू। ठीक है भाई, ये लिख लेना बहुत अच्छे से, ध्यान से इसे पढ़ लेना क्वेश्चन को। अगर मैं बात करूं मरुस्थल की, तो आपकी इसमें मरुस्थलीय मिट्टी भी पाई जाती है आगरा और मथुरा में, मरुस्थलीय मिट्टी आगरा और मथुरा में पाई जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत अच्छे से याद करके रखोगे। ठीक है, जैसे आपका अगला क्वेश्चन है ये वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व बुंदेलखंड में कहीं कहीं मिलती है, मतलब कौन सी मिट्टी मिलती है, तो इसमें मिलती है आपकी काली मिट्टी मिलती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व बुंदेलखंड में कहीं कहीं मिलती है काली मिट्टी। इस काली मिट्टी को आप लोगों को मैंने पीछे बताया, तो थोड़ी कहीं कहीं की बात की गई, तो बुंदेलखंड में काली भी मिलती है और लाल भी मिलती है। काली मिट्टी को आप जानते होंगे, इसे केरल रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें सबसे अच्छी कपास वगैरह की खेती भी की जाती है, तो इसीलिए इसे कपास की भी मिट्टी बोल देते हैं। ठीक है, कपास वाली मिट्टी भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जैसे आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल, कहने का मतलब ये है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तो उसका ऑप्शन नंबर आपका बी, मतलब दूसरा सही हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, जो है आपका गेहूं। अगर नगदी फसल की बात करें, सबसे ज़्यादा नगदी फसल की बात करें हम, तो आपकी गन्ना हो जाती है। ठीक है, गन्ना।
और गन्ना कितने जिलों में किया जाता है? जिलों की बात करें ओवरऑल यूपी में कितने जिलों में होता है? तो 44 जिलों में आपका गन्ना होता है। ठीक है भाई, इस चीज़ को आप याद रखना। अगर पूछे आपसे नगदी फसल सबसे ज़्यादा गन्ना है, और सबसे सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी होती है? तो गेहूँ होती है। ठीक है, और ये पता होगा आपको कितने जिलों में होता है गन्ना? 44। अगर और क्वेश्चन बनता है गन्ने से तो एक क्वेश्चन ये भी याद रखना कि 48 लाख के समथिंग आपके किसान आपका गन्ना करते हैं लगभग में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। उत्तर प्रदेश में कितने किसान गन्ना लगाते हैं? तो 48 लाख के समथिंग लगाते हैं। आलू की बात करें तो आलू आपका सबसे ज़्यादा आगरा मंडल में होता है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आगरा है, मथुरा हो गया आपका, हाथरस वगैरह सादाबाद क्षेत्र में आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आलू वाला, आगरा मंडल में लिख लेना। ठीक है, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में दशहरी आम का विशेष क्षेत्र माना जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दशहरी आम के लिए, बहुत अच्छे से याद रखोगे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता क्वेश्चन है। लखनऊ, लखनऊ में भी मलिहाबाद, लखनऊ में भी अगर अंदर डीप क्वेश्चन आता है तो मलिहाबाद। ठीक है, इसमें अगर दशहरी आम की बात की है तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ। अगर हम बात करें वाराणसी में, वाराणसी में सबसे ज़्यादा लंगड़ा, जो लंगड़ा एक आम की प्रजाति होती है लंगड़ा, तो वो आपकी वाराणसी में पाई जाती है। देख लेना लंगड़ा है कि लंगड़ा क्या है, लंगड़ा ही होता है, ऐसे ही लिखा जाएगा लंगड़ा। तो और सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में आपका होता है चौसा, चौसा या भूरा, ये आम की प्रजाति होती हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, डीप पूछता है जब आता है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैं लिखा दे रहा हूँ, लिख रखा है मैंने। तो वाराणसी में लंगड़ा हो गया, सहारनपुर में चौसा और भूरा हो गया। और मेरठ और बागपत की बात करें तो यहाँ पे होता है स्टॉल, एक प्रजाति होती है। मतलब जैसे आलू होता है 37, 97 चिप्स होना, उसी तरह से इनकी भी क्वालिटी होती हैं। तो स्टॉल भी होता है एक आलू, सॉरी उसका आम की प्रजाति, तो ये भी पाई जाती है। तो बहुत अच्छे से याद रखोगे। तो उत्तर प्रदेश में दशहरी आम सबसे ज़्यादा लखनऊ मलिहाबाद में, और लंगड़ा वाराणसी में, और सहारनपुर में आपका चौसा और भूरा, और स्टॉल आम की बात करें मेरठ और बागपत में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इससे अगले क्वेश्चन की बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो पढ़ना बहुत अच्छे से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आंवला, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। आंवला कहाँ पर होता है, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़, सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में आंवला होता है। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर से बन जाता है आपका संतरा, संतरा, सहा से संतरा हो जाएगा। ठीक है, शामली की बात करें तो ला से लीची हो जाएगी, लीची, लीची। अगर शामली में बात करें सबसे ज़्यादा लीची होती है, सहारनपुर में संतरा होता है, आगरा वगैरह का तो आपको पता होगा, आलू वगैरह हो गया, और बहुत सारी चीज़ें जैसे पीटा वगैरह भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन छोटा, आगरा वगैरह भी आ जाता है। किस नदी के किनारे है आगरा आपका? यमुना नदी के किनारे। ठीक है, और आगरा की आपकी मतलब आगरा नाम किसने डाला था? सिकंदर लोदी ने स्थापना की थी, सिकंदर लोदी। ये भी आपको पता होना चाहिए, वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। तो अगर आप लोग ऐसे पढ़ते हो यूपी जी के तो आप लोग भूलोगे नहीं कभी, और बहुत अच्छे से आप लोगों को याद होगी। और मैंने एक क्वेश्चन से 4-4, 5-5 क्वेश्चन कराने की कोशिश की, कम टाइम में बहुत अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो दोस्तों में, वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक वगैरह कर लिया करो। ठीक है, लाइव वगैरह का टाइम आप लोगों को पता होगा, मैं डाल देता हूँ डेली, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है भाई।